Good morning, all of you. Good morning, students. ठीक आहे. माझं नाव करुणा विषय आणि मी तुमची मराठीची टीचर आहे. आज मी तुम्हाला मराठी विषयाची जी प्रश्नपत्रिका तुमची आहे त्याचं स्वरूप कसं असतं त्याची माहिती देणार आहे. ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने वाली हूँ. आप लोगों ने आपका सिलेबस अब तक जो है वो पूरा हो गया है. ठीक है, तो इसके बाद सिलेबस पूरा हो जाने के बाद अब आपको क्वेश्चन पेपर्स जो है वो सॉल्व करने हैं. तो क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट आपका किस तरह से है ये आज हम स्टडी करेंगे. ठीक है, ठीक है. आपके मराठी की बुक का नाम है अक्षर भारती. ठीक है, और आपकी जो क्वेश्चन पेपर है उस क्वेश्चन पेपर को कृति पत्रिका बोला जाता है. तो आज हम कृति पत्रिका जो है उसका आराखड़ा मतलब उसका पैटर्न जो है पेपर पैटर्न आज हम स्टडी करने वाले हैं. ठीक है, तो आपने शुरू से जो स्टडी की है पूरे बुक में अक्षर भारती मतलब मराठी के बुक में वो मैं आपको थोड़ी पहले बता देती हूँ. उसके बाद हम जो कृति पत्रिका का आराखड़ा है वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी. तो शुरू से हमने क्या स्टडी की है. आप लोगों ने पूरे बुक में गद्य विभाग, पद्य विभाग, उसके बाद व्याकरण, उपयोजित लेखन और स्थूल वाचन ऐसे 5 पार्ट्स जो है 5 विभाग त्यांच्यावर तुम्ही अभ्यास केलेला आहे. ठीक आहे. तुमच्या पुस्तकामध्ये तुम्हाला 4 युनिट्स दिलेले आहेत ज्याला आपण मराठीमध्ये भाग असं म्हणतो. ठीक आहे, तर 4 भागांमध्ये तुम्हाला ते 4 भाग लेसन्स, पोएम्स आणि स्थूल वाचन. ठीक आहे, म्हणजेच रॅपिड रीडिंग या 3 सेक्शन मध्ये डिवाइड केलेले आहेत. ठीक आहे, तर त्याच्यामध्ये आता तुम्हाला तुमच्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये जे क्वेश्चन्स आहेत किंवा तुमची कृती पत्रिका आहे त्याचा पॅटर्न त्याच्यावरच आधारित आहे. तुम्हाला प्रश्नपत्रिकेमध्ये कृती पत्रिकेमध्ये 5 प्रश्न किंवा 5 विभाग जे आहेत त्या 5 विभागांवर प्रश्न विचारले जातात. तर त्याच्यातला पहिला विभाग जो आहे तो आहे गद्य विभाग. ठीक आहे, त्याच्यानंतर दुसरा तुमचा विभाग असतो त्याला म्हटलं जातं पद्य विभाग. तुमचा तिसरा विभाग तुमचा जो आहे त्याला म्हटलं जातं स्थूल वाचन म्हणजे रॅपिड रीडिंग सेक्शन. चौथा विभाग तुमच्या प्रश्नपत्रिकेतला कृती पत्रिकेतला जो आहे त्याला म्हटलं जातं व्याकरणाचा विभाग. ठीक आहे, किंवा भाषिक व्याकरण कृती आणि भाषिक भाषाभ्यासावर तुम्हाला प्रश्न विचारले जातात. आणि तुमचा 5वा आणि शेवटचा जो विभाग आहे त्याला म्हटलं जातं उपयोजित लेखन. ठीक आहे, तर या अशा 5 विभागांवर तुम्हाला प्रश्न जे आहेत ते विचारले जातात. पद्य विभाग, गद्य विभाग म्हणजे काय. गद्य विभाग म्हणजे तुम्हाला तुमच्या पुस्तकामध्ये आप लोगों को आपके बुक में जो भी लेसन्स दिए गए हैं तो उन लेसन्स के ऊपर आपको उसमें क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं. ठीक है, ऐसे वहां पे आपको 2 पैराग्राफ्स दिए जाते हैं 7 मार्क्स के और एक अनसीन पैसेज. ठीक है, जो आप लोगों के बुक में आपके लेसन्स में नहीं है. ठीक है, या फिर आपने अभी तक वो देखा ही नहीं है, अननोन पैसेज आपको एक दिया जाता है. ठीक है, जिसे अनसीन पैसेज किंवा मराठीमध्ये अपठित गद्य उतारा असं म्हटलं जातं. ठीक आहे, तर हा तुमचा असतो पहिला विभाग. त्याच्यानंतर तुमचा दुसरा विभाग पद्य विभाग. पद्य विभागामध्ये तुम्हाला तुमच्या ज्या पोएम्स आहेत. ठीक है, आप लोगों की बुक में अक्षर भारती के बुक में आपको जो पोएम्स दी गई है तो उन पोएम्स के ऊपर आपको क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं. ठीक है, तो उसमें भी 2 सेक्शन में डिवाइडेशन है. पोएम के ऊपर आपको क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं और एक अलग से आपको लास्ट ईयर से मतलब जो जब से 80 मार्क्स का पेपर जब लास्ट ईयर हुआ था तभी से आपको ये अलग से नया क्वेश्चन आपको दिया गया है. ठीक है, तो वो क्वेश्चन जब हम क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट यहाँ पे देखेंगे तो उस टाइम पे हम देखने ही वाले हैं. उसके बाद आपका तीसरा जो सेक्शन है स्थूल वाचन. ठीक है, तो स्थूल वाचन ये जो सेक्शन है ये
इसमें आपको जो रैपिड रीडिंग्स दिए गए हैं, ठीक है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 आणि भाग 4, ठीक है? ऐसे जो 4 यूनिट्स आपको दिए गए हैं मराठी के बुक में, उसमें आपको जो 4 रॅपिड रीडिंग्स दिए गए हैं, स्थूल वाचन दिलेलं आहे, ठीक है? मोठे होत असलेल्या मुलांनो, जाता असताला, व्युत्पत्ती कोश आणि जगणं कॅक्टसचं, ठीक है? तो जगणं कॅक्टसचं ये जो लेसन है, ये तो इस साल रिड्यूस किया गया है, रिड्यूस सिलेबस में है, तो वो उसका तो सवाल नहीं आएगा। लेकिन ये 3 आपको स्थूल वाचन दिए गए हैं, ठीक है? तो इनके ऊपर आपको एक स्पेशल सेक्शन जो है थर्ड वाला विभाग 3 में दिया गया है, ठीक है? तो उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस जो है, जो लेसन्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनसे अलग है, ठीक है? इस पे याच्यावर डायरेक्टली तुम्हाला मोठे प्रश्न जे आहेत ते विचारले जातात. ठीक आहे. तुमचा 4था जो विभाग आहे, तो व्याकरणावर आधारित विभाग आहे, ठीक आहे? तर तुम्ही या वर्षामध्ये जे व्याकरण अभ्यासलेले आहेत, त्याच्यावर तुम्हाला त्याच्यामध्ये प्रश्न विचारले जातात. आणि तुमचा 5वा जो विभाग आहे, तो 5वा विभाग म्हणजे उपयोजित लेखन. आता उपयोजित लेखनामध्ये तुम्हाला काय-काय विचारलं जातं? तर पत्रलेखन, सारांश लेखन, जाहिरात लेखन, बातमी लेखन, कथा लेखन आणि निबंध लेखन. निबंध लेखनाचे प्रकार. ठीक आहे? अशा प्रकारे तुम्हाला उपयोजित लेखनामध्ये प्रश्न जे आहेत ते विचारले जातात. ठीक आहे? तर आता याच्यामध्ये आता आपण बघूया नेमका हा कृतिपत्रिकेचा आराखडा या फिर आपके जो क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट है वो किस तरह से है तो हम स्टार्टिंग से पहले क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे ठीक है जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो विभाग पहला ठीक है मतलब क्वेश्चन नंबर 1 तो क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है पठित गद्य उतारा पठित गद्य उतारा ठीक है? और दूसरे स्क्रीन में आपको मैं दिखाऊंगी अपठित गद्य उतारा. असं हे आहे. तर आता याच्यामध्ये नेमकं पहिल्या प्रश्नामध्ये फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या पूछा जाता है, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको आ, ठीक है? और ई ऐसे 3 क्वेश्चन्स होते हैं. तो उसमें पहला ये जो है में आपको पठित उतारा जो है वो पूछा जाता है, ठीक है? और पठित उतारा उसके लिए आपको 7 मार्क्स होते हैं, ठीक है? 7 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। सेम उसी की तरह आपका दूसरा क्वेश्चन भी होता है मतलब प्रश्न 1 मधला ठीक आहे? पठित उताराच. पठित उतारामध्ये सुद्धा त्या दुसऱ्या उताराला सुद्धा तुम्हाला 7 मार्कच असतात. हा पण सीन पैसेजेस असतो. ये भी सीन पैसेज मतलब आपके लेसन्स के ऊपर ही ये पैराग्राफ आपको दिया जाता है और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। तो अब इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? इसमें आपको पहला क्वेश्चन जो है वो आकलन कृति के ऊपर होता है जो 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है दूसरा क्वेश्चन भी आकलन कृति पे होता है और तीसरा क्वेश्चन जो है वो स्वमत होता है ठीक है तो ऐसे टोटल आपके जो मार्क्स है वो 7 मार्क्स में डिवाइड किए जाते हैं तो अब इसमें एग्जैक्टली क्या पूछा जाता है तो पहला क्वेश्चन जो है आकलन कृति ठीक है आकलन कृति पहला वाला उसमें आपको क्या पूछा जाएगा इसमें आपको पूछा जाएगा आकृती पूर्ण करा आकृतिबंध पूर्ण करा किंवा चौकट्या पूर्ण करा ठीक है अशा प्रकारचे जे प्रश्न आहेत इस तरह के जो क्वेश्चंस है इस क्वेश्चन में आपको पूछे जाएंगे ठीक है इसमें क्या पूछा जाएगा आकृती पूर्ण करा किंवा आकृतिबंध पूर्ण करा चौकट्या पूर्ण करा ठीक है अशा प्रकारचे प्रश्न तुम्हाला विचारले जातील 2 मार्कांसाठी 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पहला आपको पूछा जाएगा ठीक है उसके बाद का जो क्वेश्चन है वो भी आकलन कृति के ऊपर ही है लेकिन इसमें आपको क्या पूछा जाएगा इसमें आपको वन सेंटेन्स में आन्सर इन वन सेंटेन्स मतलब एका वाक्यामध्ये उत्तरे लिहा ठीक आहे एका वाक्यात उत्तरे लिहा किंवा कारण सांगा ठीक आहे अशा पद्धतीने तुम्हाला काय केले जातील प्रश्न जे आहेत ते विचारले जातील आणि हा प्रश्न सुद्धा तुम्हाला विचारला जाईल 2 मार्कांसाठी ठीक है ये क्वेश्चन भी आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा और तीसरा जो क्वेश्चन है आपका वो है स्वमत ठीक है अब स्वमत स्वमत का मतलब क्या है आपका ओन
ओपिनियन, ठीक है? आपका खुद का ओपिनियन आपको उस क्वेश्चन थ्रू देना पड़ेगा, ठीक है? और अगर आप देखो तो इसका वेटेज भी ज़्यादा है, मतलब इसे 3 मार्क्स दिए गए हैं। तो दोनों पैराग्राफ्स में जो 3 पैसेज आपके हैं, तो दोनों में सेम इसी तरह से आपको स्वमत जो है वो पूछा जाता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो स्वमत के लिए आपको टोटल 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसकी आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक है? बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोगों का मराठी का प्रॉब्लम होता है, तो बहुत बार आप नहीं कर पाते हो, तो ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही सॉल्व हो सकता है। मतलब अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है? तो ही आप स्वमत जो है, ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। तो टोटल इस तरह से 2 आकलन कृति और 1 स्वमत, ऐसे करके 7 मार्क्स के लिए आपको 1 पठित उतारा, मतलब ऐसे 2 पठित उतारे, 3 पैसेजेस आपको पहले क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, अ और आ। तो ये हो गए आपके 14 मार्क्स, ठीक है? चलो, अब आगे का क्वेश्चन। आगे का अब आपका जो प्रश्न पहिला त्याच्यातला तिसरा जो क्वेश्चन आहे, ठीक आहे? जसं की थोड्या वेळापूर्वी मी तुम्हाला सांगितलं होतं, ई, ठीक है? प्रश्न 1 ई, ठीक है? थोड़ी देर पहले जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि ये अनसीन पैसेज होता है, उसे बोला जाता है अपठित उतारा, ठीक है? तर हा अपठित उतारा, या अपठित उताराला तुम्हाला 4 मार्क्स असतात। ये जो अपठित उतारा मतलब अनसीन पैसेज आपको दिया गया है, इसमें ये आपको 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, ठीक है? तो अब ये पैसेज जो है, ये अनसीन होता है, मतलब ये आपके लेसन्स में से नहीं पूछा जाता। ये अलग से पैराग्राफ आपको दिया जाता है, तो ये आपको इसकी कोई भी आपको आइडिया नहीं होगी, तो वो ये आपको वहीं पे रीड करना होता है और उसी में से आपको आंसर्स फाइंड आउट करने होते हैं। तो अब इसमें आपको किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? इसमें आपको आकलन कृति, आकलन कृति, दोनों क्वेश्चन जो है वो आकलन कृति के ऊपर ही पूछे जाते हैं। तो आकलन कृति में आपको किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे आपको आकृतिबंध पूछे जा सकते हैं। उसके बाद एका वाक्यात उत्तरे लिहा, ठीक है? एका वाक्यात उत्तरे लिहा, ये भी पूछा जा सकता है। कारण द्या एखाद्या गोष्टीचं, ठीक आहे? जे उतारावर आधारितच असेल, किंवा जोड्या लावा, ठीक है? एका शब्दात उत्तर लिहा, इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे अपठित उतारा जो है उसमें, ठीक है? तो इस तरह से टोटल अगर आप देखो, ठीक है, जो कि हमने थोड़ी देर पहले 2 पैराग्राफ्स जो है वो देखे, पठित उतारा आणि अपठित उतारा, असे एकूण 3 पैसेजेस, ऐसे टोटल 3 पैसेजेस मिलके आपको जो विभाग 1 है, ठीक है? इसमें ये आपको टोटल 18 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, ठीक है? 7 मार्क्स के 2 पैराग्राफ, सीन पैसेज और अनसीन पैसेज 4 मार्क्स का। इस तरह से ये जो पहला विभाग है, पहला क्वेश्चन है, वो आपको 18 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो अब है हमारा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है? जैसे कि स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोगों को बताया था, आपका ये जो सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है? या फिर यहाँ पे हमने यहाँ इसे नाम दिया है विभाग 2, ठीक है? हा आपला विभाग 2 जो आहे, तो कवितांवर आधारित असतो, ठीक है? ये पूरा का पूरा पोएम्स के ऊपर होता है। ये सेक्शन पोएम्स के ऊपर होता है। तो इसमें किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न 2 ठीक है? पठित पद्य, ठीक है? आपको क्या दिया जाएगा? वहाँ पे आपको एक पोएम दी जाएँगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा भी है सीन पोएम, ठीक है? ये आपको 8 मार्क्स के लिए पूछी जाएगी, ठीक है? 8 मार्क्स के लिए ये पोएम आपको देख के इसमें से आपको क्वेश्चंस जो है वो क्वेश्चन के आंसर्स आपको पूछे जाएँगे। तो ये क्वेश्चन सब कैसे दिए गए हैं? ये 8 मार्क्स में डिवाइड किए गए हैं और यहाँ पे 4 क्वेश्चन्स आपको पूछे गए हैं। आकलन कृती, आकलन कृती, कवितेतील शब्दांचे अर्थ आणि काव्यसौंदर्य
कृति। ठीक है, ऐसे 4 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे 8 मार्क्स के लिए टोटल। तो अब इस क्वेश्चन में, इन क्वेश्चंस में क्या पूछा जाएगा? तो पहला आपका जो क्वेश्चन है आकलन कृति, ये आपको जो 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। और दूसरा वाला जो क्वेश्चन है वो भी ठीक है, इसमें आपको चौकटी पूर्ण करा, एका वाक्यात उत्तरे लिहा, आकृती पूर्ण करा, ठीक आहे, अशा प्रकारचेच प्रश्न तुम्हाला विचारले जातील। ठीक आहे, आकलन कृतीवर आधारित प्रश्न कोणते विचारले जातील? चौकटी पूर्ण करा, एका वाक्यात उत्तरे लिहा, आकृती पूर्ण करा, अशा प्रकारचे प्रश्न तुम्हाला ह्या प्रश्नामध्ये विचारले जातील आकलन कृतीवर आधारित। ठीक आहे, ओके। अब आगे का अ, आगे का जो थर्ड क्वेश्चन है आपका, वो थर्ड क्वेश्चन कवितेतील शब्दांचे अर्थ। ठीक है, यहाँ पे अब आपको ये बात याद रखनी है कि अगर आप पोएम स्टडी कर रहे हो तो पोएम में जो भी वर्ड्स दिए गए हैं, तो उन वर्ड्स के मीनिंग्स जो है वो अच्छे से आपको याद रखने हैं। ऑब्वियसली आप मीनिंग समझ ही लेते हो, उसके बाद आप पोएम जो है वो याद रखते हो, लेकिन वो वर्ड्स मराठी में ही होने चाहिए, ठीक है? तो उसका जो सिमिलर वर्ड है, वो मराठी में क्या है, ठीक आहे? त्या शब्दांचे अर्थ हे व्यवस्थित सगळ्यांना करून ठेवायचे आहेत. सगळ्या ज्या पोएम्स तुम्हाला तुमच्या पुस्तकामध्ये आहेत मराठीच्या त्या, ठीक है? तो ये आपको टोटल 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, तो मतलब यहाँ पे आपको 4 वर्ड्स जो है वो पूछे जाते हैं और उनके मतलब जो है, वो पूछे जाते हैं कवितेतील शब्दांचा अर्थ। ठीक है, उसके बाद काव्य सौंदर्य कृति। काव्य सौंदर्य कृति इसमें आपको अर्थ सौंदर्य स्पष्ट करा, ठीक है? कोई एक पोएम की लाइन भी दी जा सकती है या फिर जो पोएम है त्याचा अर्थ तुम्हाला जो समजलेला आहे, तो तुमच्या शब्दात स्पष्ट करा किंवा तुम्हाला कळलेला अर्थ स्पष्ट करा. अशा प्रकारचा प्रश्न जो आहे तो काव्य सौंदर्य कृतीमध्ये तुम्हाला विचारला जातो. ठीक आहे? काव्यसौंदर्य कृतीमध्ये अशा प्रकारचा प्रश्न तुम्हाला विचारला जातो. म्हणजे टोटल हा जो आहे 8 मार्काचा जो प्रश्न आहे तुमचा कवितेवर आधारित पोएम पे अ, जो पूछा गया है वो इस तरह से डिवाइड किया गया है कि पहला जो आकलन कृति पे जो क्वेश्चंस पहला और सेकंड दिया गया है तो उसमें चौकटी पूर्ण करा, एका वाक्यात उत्तरे द्या, आकृती पूर्ण करा, इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया गया है, कवितेतील शब्दांचे अर्थ लिहा, सॉरी कवितेतील शब्दांचे अर्थ, इसमें आपको 4 वर्ड्स जो है वो पूछे जाएंगे पोएम में से ही और उनके मतलब आपको वहां पे लिखने के लिए बोला जाएगा। और काव्य सौंदर्य कृति, इसमें आपको क्या पूछा जाएगा? तो इसमें आपको अर्थ सौंदर्य स्पष्ट करा, मतलब तुमच्या शब्दात अ, कवितेचा अर्थ स्पष्ट करा, ठीक आहे? किंवा काही लाईन्स दिल्या जातील त्यांचा अर्थ स्पष्ट करा. अशा प्रकारे तुम्हाला हा जो प्रश्न आहे तो 2 मार्कांसाठी विचारला जाईल काव्य सौंदर्य कृती. ठीक है? ऐसा टोटल ये जो क्वेश्चन प्रश्न 2 ये जो है वो पूछा गया है आपको 8 मार्क्स के लिए। अब हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 2 आ। ठीक है? ये जो है, ये क्वेश्चन आपको 8 मार्क्स के लिए पूछा गया है और 8 मार्क्स के लिए ये जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ये किस तरह से पूछा गया है? तो इसमें आपको कोई भी 2 पोएम्स जो है वो दी जाएगी, ठीक है? और 2 पोएम में से आपको यहाँ पे ये जो यहाँ पे पॉइंट्स यहाँ पे शो किए गए हैं, ठीक है? कवीचं कवीचे नाव, ठीक आहे? कवीचे नाव, त्याच्यानंतर कवितेचे नाव, ओळींचा अर्थ आणि कविता आवडण्याचे किंवा न आवडण्याचे कारण आणि शब्दांचे अर्थ. ठीक आहे. अशा प्रकारे तुम्हाला हा पॅराग्राफ सुद्धा सॉरी हा प्रश्न सुद्धा 8 मार्काला विचारला जाईल. ठीक है? ये जो क्वेश्चन है प्रश्न 2 आ, ठीक है? ये भी आपको 8 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। ठीक है? तो इसमें आपको कोई भी 2 पोएम दी जाएगी और 2 पोएम में से किसी भी एक पोएम का आपको
यहाँ पे इन पॉइंट्स थ्रू ये जो आंसर है वो लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या-क्या पूछा गया है? कविचे नाव। तो जो भी पोएम आप सिलेक्ट करोगे उसमें आपको कवि का नाम, ठीक है? पोएट का नाम लिखना पड़ेगा, वो 1 मार्क्स के लिए होगा। उसके बाद कवितेचे नाव, ठीक आहे? कवितेचा विषय, ठीक आहे? जो कवितेचा जो विषय आहे, मूळ मुद्दा, ठीक आहे? तो तुम्हाला याच्यामध्ये लिहायचा आहे. तो सुद्धा 1 मार्काला तुम्हाला विचारलेला आहे. ठीक आहे? ओळी असतील त्या ओळींचा अर्थ तुम्हाला विचारला जाईल. तो अर्थ तुम्हाला जर स्पष्ट करायचा है त्याच्यासाठी तुम्हाला 2 मार्क्स दिलेले आहेत. इसके लिए आपको 2 मार्क्स दिए गए हैं पोएम की लाइन्स का मतलब वहाँ पे मीनिंग लिखने के लिए. उसके बाद 4th वाला क्वेश्चन जो है कविता आवडण्याचे किंवा न आवडण्याचे कारण. ठीक है? जो भी आपका ओपिनियन होगा, आपको अच्छी लगी है, अच्छी नहीं लगी है, तो इसका रिझन, त्याचं कारण तुम्हाला इथे लिहायचं आहे. तर त्याला तुम्हाला काय किती मार्क्स दिलेले आहेत? त्याला तुम्हाला 2 मार्क्स इथे दिलेले आहेत. यहाँ पे इसके लिए आपको 2 मार्क्स दिए गए हैं. आणि शब्दांचा अर्थ. ठीक है? आता शब्दांचा अर्थ वापस से यहाँ पे ये क्वेश्चन आया है. लास्ट क्वेश्चन में मतलब प्रश्न सेकंड वहाँ पे भी आपको 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया है. और यहाँ पे भी आपको 2 मार्क्स के लिए शब्दांचे अर्थ, ठीक है? शब्दांचे अर्थ याच्यावर प्रश्न विचारलेला आहे. तर मतलब पहले क्वेश्चन में प्रश्न क्रमांक 2 अ, इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है पोएम के ऊपर, उसमें भी आपको 2 मार्क्स के लिए 4 वर्ड्स पूछे जाएंगे, ठीक है? और यहाँ पे भी आपको वापस से यही क्वेश्चन रिपीट किया गया है. शब्दांचे अर्थ यहाँ पे भी आपको 4 वर्ड्स दिए जाएँगे और उसका मीनिंग आपको लिखना होगा. तो टोटल अगर आप ऐसा देखोगे देखते हो तो ये शब्दांचा अर्थ हा प्रश्न जो आहे, तो तुम्हाला 4 मार्कांसाठी विचारलेला आहे. ठीक है? तो इसका वेटेज ज़्यादा है. तो इस हिसाब से आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना है. तो ऐसे 8 मार्क्स 8 प्लस 8 इस तरह से आपका ये जो सेकंड सेक्शन है, ठीक है? दूसरा वाला विभाग है, विभाग 2 ठीक आहे? हा तुमचा होतोय टोटल 16 मार्काचा. ठीक है? ये जो सेकंड सेक्शन है आपका, वो 16 मार्क्स के लिए पोएम्स के ऊपर आपको पूछा जाता है आपके क्वेश्चन पेपर में. चलो, तो अब हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन. अब जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया था कि आपका जो थर्ड क्वेश्चन है विभाग 3 हा विभाग 3 तुमचा स्थूल वाचन मीन्स रैपिड रीडिंग सेक्शन जो है उसके ऊपर आपको पूछा जाता है. तो आपके बुक में मराठी की बुक में मराठी में आपको कोणते स्थूल वाचन दिए गए हैं मोठे होत असलेल्या मुलांनो? जाता असताला, जगणं कॅक्टसचं, व्युत्पत्ती कोश, ठीक आहे? तर हे 4 पण ह्या वर्षी जगणं कॅक्टसचं हे जे स्थूल वाचन आहे ते वगळलेलं आहे. त्याच्यामुळे त्याचा प्रश्नच नाही येणार. पण हे बाकीचे 3 आहेत त्यांच्यावर तुम्हाला प्रश्न विचारले जातील. ठीक है? तो इसके ऊपर आपको अब किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस जो है वो इस तरह से पूछे जाते हैं. स्वमत, ठीक है? शॉर्ट नोट या फिर टिप्पा लिहा आणि बिग क्वेश्चन, ठीक है? 3-3 मार्क्स के लिए आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं. 3 क्वेश्चन में से आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चंस जो है वो लिखने होते हैं. ठीक है? दोनों क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के आपको लिखने होते हैं. ठीक है? वापस से अगर आप देखो तो यहाँ पे भी आपका को स्वमत ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है. ठीक है? तो स्वमत ये जो क्वेश्चन है वो किस तरह से आपको पूछा जाएगा? फॉर एग्जांपल कोणतंही एखादं विधान असेल त्या विधानाची यथार्थता स्पष्ट करा. ठीक आहे? विचार तुमचे व्यक्त करा. अ, धड्यावर आधारित. ठीक आहे? फॉर एक्झाम्पल स्काय इज द लिमिट या धड्याच्या आधारे कोणतातरी एखादा विचार तुम्हाला सांगितला जाईल आणि त्याच्यावर आधारित तुम्हाला तुमचे विचार जे आहेत ते स्पष्ट करायला सांगितले जातील किंवा एखादं विधान दिलं जाईल
आणि त्या विधानाची यथार्थता स्पष्ट करा. अशा प्रकारचा प्रश्न तुम्हाला स्वमतामध्ये विचारला जाईल. आता पुढे टिपा लिहा. टिपा लिहामध्ये सुद्धा तुम्हाला टिप जी आहे ती विचारली जाणार आहे. शॉर्ट नोट याला जरी नाव दिलेलं असलं तरी सुद्धा हा प्रश्न सुद्धा तुम्हाला 3 मार्कालाच विचारलेला है। ये भी क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए ही पूछा गया है, तो उस हिसाब से ही आपको आंसर जो है वो लिखना है। ठीक है? और आणि एक मोठा प्रश्न, ठीक है? एक बड़ा क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा मतलब क्वेश्चन फॉर्म में। ठीक है? इस तरह से आपको ये जो 3 क्वेश्चन हैं वो पूछे जाएँगे और इन 3 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन्स जो है वो लिखने होंगे। ठीक है? तो अगर आप देखो तो ये क्वेश्चन ये जो सेक्शन है अलग से ये 6 मार्क्स के लिए पूछा गया है और ये इसमें आपको सिर्फ 3 जो स्थूलवाचन है, वो अच्छे से स्टडी करने हैं। लेकिन अगर आप डिफरेंशिएट करो इसमें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि लेसन्स जो है उसके ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं और यहाँ पे स्थूलवाचन के ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे गए वो अलग है, ठीक आहे? जो लेसन्स के ऊपर पहले क्वेश्चन में प्रश्न क्रमांक 1 मध्ये जे प्रश्न विचारलेले आहेत, वो छोटे-छोटे क्वेश्चंस है, वो आपको उस पैसेज में से ढूँढ के निकालने हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी पैसेज नहीं दिया जाएगा, ये आपको डायरेक्ट बाय हार्ट करने हैं, ठीक है? ये आपको याद रखने हैं और उस हिसाब से आपको इनके आंसर लिखने हैं, ठीक है? हेलो हेलो करुणा मैम Yes, अगेन वी आर नॉट एबल टू हियर यू actually I have some network issue here. So आता आवाज तुमचा येतोय आवाज का येत माझा? नाहीये मॅडम आवाज येतोय का आता? नाही ऍक्च्युली माझ्याकडे इथे नेटवर्क इश्यू आहे त्याच्यामुळे हा प्रॉब्लेम होतोय. आवाज येतोय का मॅडम? नाही 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 येत आहे माझ्याकडे इथे नेटवर्कचा इश्यू आहे त्याच्यामुळे हा प्रॉब्लेम मध्ये होतो. येस सेफ आता येतोय का आवाज? हा आता येतोय ओके. ठीक आहे. जसं की तुम्हाला मी सांगत होते विभाग 3 मध्ये तुम्हाला ठीक आहे. विभाग 3 मध्ये तुम्हाला रॅपिड रीडिंग सेक्शन तुमचं जे आहे किंवा स्थूल वाचन आहे, स्थूल वाचनावर प्रश्न विचारलेला आहे आणि जसं आता थोड्या वेळापूर्वी मी तुम्हाला सांगितलं, की जसं पहिल्या प्रश्नामध्ये फर्स्ट क्वेश्चन में आपको लेसन्स के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको पैसेजेस जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं और उसके थ्रू आपको क्वेश्चन के आंसर जो है वो फाइंड आउट करने होते हैं। ठीक है? लेकिन यहाँ पे रैपिड रीडिंग सेक्शन में या फिर स्थूल वाचन में आप लोगों को इस तरह से कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, ये आपको याद रखने हैं। ये क्वेश्चन आपको पहले ही बाय हार्ट करने हैं, लर्न करके रखने हैं क्योंकि डायरेक्ट आपको इसके क्वेश्चंस लिखने हैं। ठीक है? कोई भी पैसेज आपको यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, तो डायरेक्ट आपको ये बड़े क्वेश्चंस जो है वो लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे आपको स्वमत पूछा जाएगा, टिपा लिहा पूछा जाएगा और मोटा प्रश्न, ठीक है? तो इसमें से 3 क्वेश्चंस इन 3 क्वेश्चंस में से आपको कोई भी 2 क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने होंगे। तो इस हिसाब से आपको ये जो क्वेश्चन है वो 6 मार्क्स के लिए पूछा गया है। ठीक है? चलो, अब आगे आपका ये जो 4th क्वेश्चन है विभाग 4, ठीक है? ये आपका जो चौथा क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 4 व्याकरण कृती आणि भाषिक कृती याच्यावर आधारित तुम्हाला हा प्रश्न विचारलेला आहे. जर का तुम्ही पाहिलं तर हा प्रश्न तुम्हाला 16 मार्क्स साठी ठीक है? ये क्वेश्चन आपको 16 मार्क्स के लिए पूछा गया है, ठीक है? तो अब इसमें आपको क्या स्टडी करना है? इसमें आपको पहला व्याकरण कृती जो है, व्याकरण कृती में आपको वाक्य प्रकार ओळखा, इसमें आपको वाक्य प्रकार ओळखा, वाक्य रूपांतर करा,
वाक्प्रचार हे व्याकरण कृतीमध्ये तुम्हाला विचारले गेलेले आहेत. भाषिक कृतीमध्ये शब्दसंपत्ती, लेखन नियम आणि विरामचिन्हे याच्यावर तुम्हाला प्रश्न विचारले गेलेले आहेत. ठीक आहे? तर आता बघूया याच्यावर आपण कशा प्रकारे प्रश्न विचारलेले आहेत. टोटल 16 मार्क्स के लिए ये पूरा जो क्वेश्चन है आपको वो पूछा गया है. प्रश्न क्रमांक 4. ठीक आहे? विभाग 4. आता याच्यामध्ये पहिला आहे वाक्यप्रकार ओळखा. आता वाक्यप्रकार ओळखा हा प्रश्न 2 मार्काला तुम्हाला जो विचारला जातो, तो कशाप्रकारे विचारला जातो? वाक्यप्रकार ओळखा. आता वाक्यांचे तुम्ही जे प्रकार अभ्यासलेले आहेत, विधानार्थी वाक्य, प्रश्नार्थी वाक्य, आज्ञार्थी वाक्य, उद्गारार्थी वाक्य, ठीक आहे? ह्या 4 वाक्यांचे प्रकार जे आहेत, त्याच्यावरच तुम्हाला प्रश्न विचारले जातील आणि तुम्हाला सेंटेन्स दिले जातील आणि ते सेंटेन्स कोणत्या प्रकारच्या वाक्याचे आहेत? ठीक आहे? तो वाक्याचा प्रकार तुम्हाला ओळखायला सांगितलं जाईल. म्हणजे असे टोटल 2 क्वेश्चन्स तुम्हाला 2 मार्कांसाठी विचारले जातील. 2 मार्क्स के लिए आपको यहाँ पे वाक्य प्रकार ओळखा इस क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे. ठीक है? ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन. उसके बाद आगे आपको दिया गया है वाक्य रूपांतर करा. ठीक है? वाक्य रूपांतर करा. आप लोगों ने ही तो ये स्टडी किया ही है. आपको पता है ये जो 4 सेंटेंस के टाइप मैंने आप लोगों को बताए, विधानार्थी वाक्य, आज्ञार्थी वाक्य, प्रश्नार्थी वाक्य आणि उद्गारार्थी वाक्य. इसमें से आपको किसी भी एक टाइप का जो सेंटेंस है वो दिया जाएगा और दूसरे टाइप में वाक्याचा जो प्रकार आहे, ठीक है, सेंटेन्स के टाइप में आपको कन्वर्ट करने के लिए बोला जाएगा. ठीक आहे? रूपांतर करायला सांगितलं जाईल. उदाहरणार्थ उद्गारार्थी वाक्याचं रूपांतर प्रश्नार्थी वाक्यामध्ये करा. ठीक आहे? किंवा मग प्रश्नार्थी वाक्याचं रूपांतर आज्ञार्थी वाक्यामध्ये करा. अशा प्रकारचा जो प्रश्न आहे तुम्हाला याच्यामध्ये विचारला जाईल. तर याच्यामध्ये सुद्धा तुम्हाला 2 क्वेश्चन्स असे विचारले जातील. ठीक है? 2 सेंटेंस आपको दिए जाएंगे टोटल 2 मार्क्स के लिए. ठीक है? तो ये हो गया हमारे 4 मार्क्स और इसके बाद आगे आप देखो तो वाक्प्रचार. ठीक आहे? वाक्प्रचार जे आहे, वाक्प्रचारांवर तुम्हाला प्रश्न विचारला जाईल. तर आता वाक्प्रचारांवर मागच्या वर्षी तरी अशाच प्रकारे प्रश्न विचारला गेलेला होता, की अ, पुढील वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा. ठीक है? तो यहाँ पे आपको कोई भी 2 वाक्प्रचार जो है, वो पूछे जाएंगे मतलब लिखने के लिए बोले जाएंगे. ठीक है? कोई भी 2 वाक्प्रचार आपको लिखने होंगे, वहाँ पे जो दिए होंगे उसमें से. त्याच्यामध्ये तुम्हाला त्याचा अर्थ लिहायचा असेल वाक्प्रचाराचा आणि त्याच्यावर आधारित, ठीक आहे, वाक्प्रचार जो आहे तो वापरून तुम्हाला एक सेंटेन्स, अर्थपूर्ण असं सेंटेन्स जे आहे ते तुम्हाला बनवायला लागेल. ठीक है? मीनिंगफुल ऐसा सेंटेन्स जो वाक्प्रचार आपको दिया जाएगा, वो डाल के आपको वो सेंटेन्स कंप्लीट करना पड़ेगा. ठीक है? मतलब वाक्याचा अर्थ सांगून, वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा. अशा प्रकारचा प्रश्न तुम्हाला विचारला जाईल टोटल 4 मार्क्ससाठी. तर टोटल अशा प्रकारे जर विचार केला, तर हा जो आहे, हा प्रश्न तुम्हाला अशा प्रकारे 8 मार्क्ससाठी व्याकरण कृती जी आहे, व्याकरण कृतीवर आधारित तो तुम्हाला विचारलेला आहे. ठीक आहे? आता पुढे भाषिक कृतीवर आधारित प्रश्न तुम्हाला कशाप्रकारे विचारलेले आहेत. भाषिक कृतीवर आधारित प्रश्न जे आहेत ते तुम्हाला इथे शब्दसंपत्तीसाठी 4 मार्क्ससाठी विचारलेलं आहे. त्याच्यानंतर लेखन नियमावर आधारित प्रश्न विचारलेला आहे आणि विरामचिन्हावर. शब्दसंपत्ती. आता आपण बघूया शब्दसंपत्तीवर कशाप्रकारे प्रश्न विचारले जातात. आता शब्दसंपत्ती त्याच्यावर कशाप्रकारे प्रश्न विचारले जातात, तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, त्याच्यानंतर शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द, ठीक आहे, लिंग बदला, लिंग ओळखा, वचन, ठीक आहे, वचन बदला, काळ, ठीक आहे, काळ ओळखा किंवा एका काळातून दुसऱ्या काळामध्ये सेंटेन्स बदला, ठीक आहे. अशा प्रकारचे क्वेश्चन्स तुम्हाला शब्द संपत्तीमध्ये विचारले जातील. ठीक है? आपको शब्द संपत्ति में कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? समानार्थी शब्द पूछे जाएंगे, विरुद्धार्थी शब्द पूछे जाएंगे. उसके बाद शब्द समूहाबद्दल एक शब्द, लिंग ओळखा किंवा लिंग बदला, वचन बदला किंवा वचन ओळखा, ठीक है, आणि काळ ओळखा किंवा काळ बदला, ठीक है. इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे. तो यहाँ पे मैंने आपको 5 टाइप जो है वो बताया, तो उसमें से
आपको कोई भी 4 क्वेश्चंस जो है इसमें से पूछे जाएंगे, ठीक है। समानार्थी शब्द आ सकते हैं, विरुद्धार्थी शब्द, समूहाबद्दल एक शब्द, लिंग, ओळखा, वचन ओळखा आणि काळ, ठीक है। याच्यापैकी कोणतेही 4 प्रश्न तुम्हाला विचारले जातील। इसमें से कोई भी 4 आपको पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। अब आगे दिया गया है लेखन नियम, ठीक है। आता लेखन नियमानुसार कशा प्रकारे तुम्हाला प्रश्न विचारले जाईल। लेखन नियम पूर्ण करा, ठीक आहे. पुढील वाक्य लेखन नियमानुसार दुरुस्त करून लिहा। अशा प्रकारचे 2 प्रश्न तुम्हाला दिले, मतलब 2 सेंटेंस आपको वहां पे दिए जाएंगे और वहां पे वो आपको सेंटेंस उसमें जो भी मिस्टेक उसमें क्या होती है, तो लेखन नियमानुसार त्याच्यामध्ये बदल करायचे। ओके, ठीक आहे। तर लेखन नियमानुसार तुम्हाला वाक्य दुरुस्त करून लिहायचं आहे। तर ते कशा प्रकारे? लेखन नियमानुसार म्हणजे शब्दांच्या, अक्षरांच्या शब्द तुम्हाला जे आहेत, जे सेंटेंस तुम्हाला दिलं जाईल, ठीक है? उसमें जो वर्ड्स होंगे, उन वर्ड्स में त्याच्यामध्ये तुमचा काना, मात्रा, वेलांटी जे आहे, ती व्यवस्थित लेखन नियमानुसार तुम्हाला तिथे फेरफार करून ते वाक्य पूर्ण करायचं असेल, अशा प्रकारे तुम्हाला त्याचं आन्सर लिहायचं असेल, ठीक आहे. त्याच्यामध्ये काना, मात्रा, वेलांटी जी आहे ती चुकीची तुम्हाला दिलेली असेल आणि ती तुम्हाला दुरुस्त करून लिहायची असेल, ठीक आहे. तर अशा प्रकारे लेखन नियमानुसार तुम्हाला ते वाक्य जे आहे ते पूर्ण करायचं असेल, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको 2 सेंटेंस जो है वो पूछे जाएंगे और उसके ऊपर आपको 2 मार्क्स होंगे, ठीक है। और आपका ये जो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है विराम चिन्ह, ठीक है। तो विराम चिन्ह इसमें आपको कौन सा क्वेश्चन, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे? विराम चिन्ह ये व्याकरण का सेक्शन भी आपका हो गया है, तो आपको पता है बहुत सारे विराम चिन्ह जो है पूर्ण विराम, अनुस्वार, ठीक है, अनुसरण चिन्ह, उद्गारवाचक चिन्ह, हे असे सगळे जे चिन्ह आहेत, अवतरण चिन्ह, ठीक आहे। तर हे सगळे चिन्ह ते वापरून तुम्हाला सेंटेन्स कंप्लीट करायला सांगितले जातील किंवा तिथे तुम्हाला तिथे साइन दिले जातील आणि विराम चिन्ह कोणतं ते ओळखा, अशा प्रकारे तुम्हाला प्रश्न विचारला जाऊ शकतो, ठीक आहे। किंवा सेंटेन्स दिले जातील आणि सेंटेन्स मध्ये योग्य विराम चिन्हे घालून वाक्य पुन्हा लिहा, अशा प्रकारचा प्रश्न विचारला जाईल, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको विराम चिन्ह ये जो सेक्शन है उसमें ये जो क्वेश्चन है उसमें पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा टोटल ये आपको क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपको 8+8 मतलब 16 मार्क्स के लिए पूछा गया है। ओके, चलो तो अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो है, विभाग 5, ठीक है। विभाग 5 उपयोजित लेखनावर आधारित हा प्रश्न आहे, ठीक आहे। उपयोजित लेखनावर आधारित हा जो तुमचा प्रश्न आहे, तर त्या प्रश्नामध्ये तुम्हाला अशा प्रकारे त्याचं डिव्हायडेशन केलेलं आहे, अशा प्रकारे प्रश्न विचारला जातो विभाग 5 मध्ये। याच्यामध्ये तुम्हाला अ, आ आणि ई असे 3 प्रश्न, उपप्रश्न विचारले जातात आणि याच्यामध्ये जर तुम्ही पहिल्या याच्यामध्ये पाहताय, पहले क्वेश्चन में अगर आप देख रहे हो यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 5 यहाँ पे आपको पत्र लेखन और सारांश लेखन, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है, तो यहाँ पे आपको पत्र लेखन करने के लिए बोला जाएगा और सारांश लेखन जो है वो करने के लिए बोला जाएगा। तो दोनों में से आपको कोई भी एक क्वेश्चन लिखना होगा, ठीक है। ये और है, एक तो लेटर राइटिंग करो, पत्र लेखन करो या फिर सारांश लेखन करो, इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है। दूसरा है आ, इसमें आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और तीनों में से
3 पैकी कोणत्याही 2 कृती पूर्ण करा. ठीक आहे. अशा प्रकारचा प्रश्न हा असणार आहे. तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला जाहिरात लेखन विचारलं जाणार, बातमी लेखन विचारलं जाणार आणि कथा लेखन विचारलं जाणार. तो इसमें आपको ये 3 क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे. जाहिरात लेखन, बातमी लेखन और कथा लेखन. तीनों में से कोई भी 2 क्वेश्चंस जो है वो आपको सॉल्व करने हैं. आपको एक तो जाहिरात लेखन, बातमी लेखन ये 2 आप लिख सकते हो, बातमी लेखन, कथा लेखन ये 2 आप लिख सकते हो या फिर जाहिरात लेखन और कथा लेखन. इस तरह से कोई भी 2 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं. तो उस हिसाब से आपको ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है. और अब आपका आगे का क्वेश्चन निबंध लेखन. निबंध लेखन इसमें ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे आप देख सकते हो 8 मार्क्स के लिए पूछा गया है. तो 8 मार्क्स के लिए आपको ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें आपको तीनों टाइप के आपने जो निबंध लेखन हमने जो स्टडी किए हैं, प्रसंग लेखन, ठीक है? प्रसंग लेखन मीन्स वर्णनात्मक निबंध. वर्णनात्मक निबंध जो आहे त्याला प्रसंग लेखन म्हटलं जातं. ऑब्व्हियसली तिथे तुम्हाला मुद्दे जे आहेत, तीनही निबंध जे आहेत त्यांच्यासाठी दिलेच जाणार आहेत आणि त्याच्यावरून तुम्हाला निबंध जो आहे तो पूर्ण करायचा आहे. तर प्रसंग लेखन तुम्हाला विचारला जाऊ शकतो. आत्मकथा तुम्हाला विचारली जाऊ शकते. ठीक आहे. किंवा वैचारिक निबंध. ठीक आहे. कथनपर किंवा वैचारिक निबंध अशा प्रकारे तुम्हाला निबंध लिहायचे आहेत. तर आता याच्यामध्ये तुम्हाला हा प्रश्न जो आहे तुम्ही पाहू शकता, की 8 मार्कासाठी हा एकच प्रश्न तुम्हाला विचारलेला है. ठीक है? 8 मार्क्स के लिए पूरा क्वेश्चन मतलब पूरा आपको इसे जो है यहाँ पे लिखना है. ठीक है? तो किस तरह से क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा जाएगा? प्रसंग लेखन. प्रसंग लेखन में आपको क्या सब्जेक्ट्स आ सकते हैं? प्रसंग लेखन में आपको अ, पावसाळ्यातील एक दिवस, ठीक आहे? किंवा सहलीला अचानक गेलेली बस बिघडली, मध्येच बिघडली, ठीक आहे? अशा प्रकारचा एखादा प्रसंग तुम्हाला दिला जाईल. तिथे मुद्दे सुद्धा दिले जातील आणि तुम्हाला त्याच्यावर आधारित काय करायला लागणार आहे? हा प्रश्न जो आहे त्याचं त्या आधारावर तुम्हाला एसे रायटिंग जे आहे तुम्हाला करायची आहे. ठीक आहे? दुसरं आत्मकथनात्मक आत्मकथा किंवा आत्मकथन शेतकऱ्याचे आत्मवृत्त, पुस्तकाचे आत्मवृत्त अशा प्रकारचे एसेज जे आहेत ते विचारले जाऊ शकतात. आणि ऑब्व्हियसली याच्यामध्ये सुद्धा तुम्हाला मुद्दे जे आहेत ते प्रोव्हाईड केले जातील. ठीक है? दिले जातील. आपको यहाँ पे पॉइंट्स इसके लिए दिए जाएँगे. उन पॉइंट्स थ्रू आपको जो एसे है वो कंप्लीट करना होगा. और तीसरा वाला जो है वो वैचारिक निबंध. ठीक है? तो वैचारिक निबंध त्याच्यामध्ये तुम्हाला वैचारिक लेखन करायचंय. ठीक है? तो किस तरह से इसके सब्जेक्ट होंगे संगणकाचे युग, राष्ट्र नष्ट झाले तर विज्ञानाचे महत्त्व अशा प्रकारचे जे सब्जेक्ट्स आहेत, ठीक आहे? अशा प्रकारचे अ, विषय जे आहेत निबंधाचे ते तुम्हाला याच्यामध्ये विचारले जातील. तर ह्या याच्यामध्ये तीनही निबंधांमध्ये तुम्हाला तिन्ही पैकी एक निबंध जो आहे तो सॉल्व्ह करायचा आहे. निबंध पूर्ण करायचा आहे. तो 8 मार्कासाठी. तर टोटल जर का तुम्ही पाहिला पूर्ण 5 ही प्रश्नांमध्ये विभाग 1, विभाग 2, विभाग 3, विभाग 4 आणि विभाग 5 मध्ये तर सर्वात जास्त वेटेज जर आहे ते विभाग 5 24 मार्कासाठी. ठीक है? 24 मार्क्स ये जो उपयोजित लेखन है उसके ऊपर आपको दिए गए हैं. ठीक है? तो इस हिसाब से आपको इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है. इस हिसाब से आपको प्रिपेयर रहना है. ठीक है? तो इस तरह से हमने 5 सेक्शन्स जो है किंवा 5 विभाग जे आहेत ते इथे अभ्यासले. ठीक आहे? तर मराठीचा पूर्ण जो पेपर तुमचा आहे, तो पूर्ण पेपर तुमचा 80 मार्काचा असणार आहे. 80 मार्क्स के लिए आपको पूछा गया है. ये पूरे जो पेपर पैटर्न में आपको 5 जो क्वेश्चन है, वो इस तरह से है. गद्य विभाग जो आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला 18 मार्क्ससाठी तो गद्य विभाग विचारलेला आहे. पद्य विभाग जो आहे 18 मार्क्ससाठी तुम्हाला विचारलेला आहे. स्थूलवाचन विभाग तुम्हाला 6 मार्क्ससाठी विचारलेला आहे. व्याकरणाचा विभाग तुम्हाला 16 मार्क्ससाठी आणि लेखन विभाग तुम्हाला 24 मार्क्ससाठी म्हणजे 80 मार्क्ससाठी
Hello, Karuna ma'am. Karuna ma'am. Hello. Hello. Karuna ma'am, we can't hear you. मैम Hello.